बताएं क्या किसी को हम फजीलत रोज़ादारों की, बताएं क्या फजीलत हम किसी को रोज़ादारों की। खुदा ही जानता है बस हकीकत रोज़ादारों की। खुदा पाक का दीदार होगा ताज पहनेंगे। खुदा पाक का दीदार होगा ताज पहनेंगे। खुदा पाक का दीदार होगा ताज पहनेंगे कि होगी हश्र में मुश्ताक जन्नत रोज़ादारों की। बेशक यही बात है, खुदाए पाक का दीदार होगा ताज पहनेंगे कि होगी हश्र में मुश्ताक जन्नत रोज़ादारों की। इसीलिए कहना है सामीन सुनिएगा, फजीलत माह रमज़ान की सुनो तुमको बताता हूँ। फजीलत माह रमज़ान की सुनो तुमको बताता हूँ। दो नन्ही लड़कियों के रोजे का किस्सा सुनाता हूँ। दो नन्ही लड़कियों के रोजे का किस्सा सुनाता हूँ। दो नन्ही लड़कियों के रोजे का किस्सा सुनाता हूँ। फजीलत माह रमज़ान की सुनो तुमको बताता हूँ। फजीलत माह रमज़ान की सुनो तुमको बताता हूँ। फजीलत माह रमज़ान की सुनो तुमको बताता हूँ। दो नन्ही लड़कियों के रोजे का किस्सा सुनाता हूँ। दो नन्ही लड़कियों के रोजे का किस्सा सुनाता हूँ। दो नन्ही लड़कियों के रोजे का किस्सा सुनाता हूँ। हज़रात मुलाहिज़ा कीजिएगा, यहाँ से ये गुजरात का एक वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। कहा है, गुजरात का एक वाक़या करता हूँ मैं बयां। लड़की थी 7 साल की एक नेक मुसलमान। नजमा था उसका नाम, वो बेहद हसीन थी। अपनी सहेलियों में वो सबसे ज़हीन थी। उठकर सुबह को करती थी माँ बाप को सलाम। अपने से हर बड़े का वो करती थी एहतराम। हंसमुख की शाद शाद वो रहती थी हर घड़ी। माँ बाप का कहना कभी वो टालती न थी। सब छोटे बड़े होते थे खुश उसको देख कर। देते थे दुआ, डालते थे प्यार की नजर। स्कूल में वो पढ़ने को जाती थी बाखुशी। मस्जिद में सुबह शाम पढ़ाते थे मौलवी। स्कूल में सब मास्टर करते थे उसको प्यार। क्योंकि वो लिखने पढ़ने में थी खूब होशियार। मिलता था जो सबक उसे करती थी याद वो। हर काम में स्कूल के पाती थी दाद वो। एक हिंदू लड़की रहती थी उसके पड़ोस में। वो भी थी नजुमा जैसी, उसका हाल भी सुनो। गीता था उसका नाम, बड़ी खुश जमाल थी। उसकी भी उम्र दोस्तों बस 7 साल थी। नजमा के साथ खेलती पढ़ती थी साथ साथ। आपस में मेल प्यार से रहती थी साथ साथ।
इनमें सगी बहनों की तरह इतना प्यार था, एक दूसरी के बिन नहीं उनको करार था। इंसान बड़े नेक थे दोनों के बाप माँ, कुछ भेदभाव ही न था दोनों के दरमियाँ। चैनो सुकून से उनकी गुजरती थी जिंदगी, नफरत न थी दिलों में कोई जात पात की। सब चीज खाने पीने खिलाते थे अपने घर, जब चीज खाने पीने खिलाते थे अपने घर, सब चीज खाने पीने लाते थे अपने घर। तक़सीम दोनों लड़कियों को करते बराबर, तक़सीम दोनों लड़कियों को करते बराबर, तक़सीम दोनों लड़कियों को करते बराबर। इन दोनों लड़कियों के माँ बाप जब भी कोई चीज लाया करते थे तो दोनों को बराबर बराबर तकसीम किया करते थे। लेकिन आगे सुनिए इनमें कितना मेल मिलाप था। दोनों घरों के लोगों में थी खूब दोस्ती, होती न किसी बात पे अनबन जरा कभी। एक बार की है बात, महीना था जून का, रोजों का चांद शाम को जलवा नुमा हुआ। रहमत हुई ये बंदों पे परवरदिगार की, रमजान की बरकत से फजा थी बहार की। इस रोज मुसलमानों में जोशो खरोश था, पढ़कर नमाज रात को जलसा किया गया। जलसे में सभी आए बड़े एहतराम से, रौनक हुई बस्ती में बड़ी धूमधाम से। नजमा ये बोली गीता से जलसे में चलोगी, आलिम यहाँ पे आए हैं तकरीर सुनोगी। गीता ने कहा क्यों नहीं जलसे में जाएंगे, क्या बात होगी जलसे में हम सुन के आएंगे। दोनों वो माँ से लेके इजाजत चली गई, माँ बाप ने इस काम से रोका उन्हें नहीं। आलिम ने हम्द पढ़ के पढ़ी नाते मुस्तफा, हर शख्स जिसे सुन के वहाँ झूमने लगा। कुछ मुख्तसर तफसीर सुनाई कुरान की, रमजान के रोजों की फजीलत बयान की। रोजा रखेगा जो कोई वो अजर पाएगा, फरमाने की बुरिया है वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह की मेहर होगी इनायत रसूल की, पाएगा रोजादार शफात रसूल की। महशर में रोजादार वो पाएगा मर्तबा, चमकेगा वहाँ चौधरी के चांद सा चेहरा। हर रोजादार को बड़े इनाम मिलेंगे, पीने के लिए रहमतों के जाम मिलेंगे। सब मर्द ज़न अल्लाह का दीदार पाएंगे, सब मर्द ज़न अल्लाह का दीदार पाएंगे, सब मर्द ज़न अल्लाह का दीदार पाएंगे। जितने भी रोजादार हैं जन्नत में जाएंगे।
रमजान की चांद रात को लोगों ने एक मौलाना साहब को बुलाकर तकरीर का प्रोग्राम रख लिया। ये दोनों लड़कियां अपने माँ बाप से इजाजत लेकर वो तकरीर सुनने चली जाती हैं। मौलाना साहब ने रमजान के रोजों की फजीलत बयान की अपनी तकरीर में और फरमाया कि रोजा जो कोई भी रखेगा वो उसका अज्र पाएगा और फरमाने की ब्रिया है वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह की मेहर होगी उस पर। ये बातें जब सुनी इन दोनों लड़कियों ने और मौलाना साहब ने क्या क्या बताया, समाप्त कीजिएगा हजरात। फरमाया मौलवी ने के जन्नत है क्या सुनो, कुरान में तफसील ये लिखी है मोमिनो। जन्नत में बड़े खुशनुमा है महल और मकान, बागात है मेवे के वहाँ नहरें हैं रवा। नहरों में दूध शहद है खुशबू है बेमिसाल, ठंडी हवाएं और बहारें हैं लाजवाल। मरने के बाद कोई जो जन्नत में जाएगा फिर वो हमेशा नेमत जन्नत की खाएगा। खिदमत को वहाँ मिलते हैं गिलमान हूर भी, होती है वहाँ हर घड़ी बरसात नूर की। इस दर्जा होंगी रहमती परवरदिगार की, हसरत निकाली जाएगी हर रोजादार की। ये सुन के नजमा गीता बहुत शाद हो गई, तकरीर में जो बातें सुनी याद हो गई। बेदार सबका जज्बे ईमान हो गया, दोनों को रोजा रखने का अरमान हो गया। गीता ने कहा नजमा से सहरी में उठाना, तुमको मेरी कसम है मुझे भूल न जाना। आलिम की सुनी बातें वो दिल में समा गई, तकरीर खत्म हो गई वो घर में आ गई। सहरी का वक्त जब हुआ ऐलान हो गया, सहरी के खाने पीने का सामान हो गया। ऐलान सुन के जाग गई दोनों लड़कियां, नजमा बुला के गीता को ले आई शादुमा। घर आके अम्मी से कहा के सहरी खिलाओ, हम दोनों को भी अम्मी रोजादार बनाओ। रोजे का अज्र दोनों ही अल्लाह से पाएंगे, रोजे का अज्र दोनों ही अल्लाह से पाएंगे। रोजे का अज्र दोनों ही अल्लाह से पाएंगे। खुश होगा अल्लाह पाक हम जन्नत में जाएंगे। खुश होगा अल्लाह पाक हम जन्नत में जाएंगे, खुश होगा अल्लाह पाक हम जन्नत में जाएंगे। सहरी के वक्त जब सहरी का ऐलान होता है, ये दोनों लड़कियां जाग जाती हैं। नजमा अपनी सहेली गीता को बुलाकर ले आई और अपनी अम्मी से कहने लगी कि अम्मी हमें सहरी खिलाओ, हम दोनों आज रोज़ा रखेंगे। माँ कहती हैं कि मेरी बच्चियों तुम तो अभी छोटी हो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज कब है। लेकिन बच्चा समझ के माँ ने उनको सहरी खिला दी और क्या कहा सुनिएगा। बच्चा समझ के माँ ने उन्हें कुछ खिला दिया, खुश हो के दोनों लड़कियों को प्यार भी किया। माँ करने लगी बैठ के कुरान की तिलावत, जब वक्त फजर हो गया की रब की इबादत। दिन जो चढ़ा तो माँ ने कहा प्यारी बच्चियों, मुँह हाथ धो लो जल्दी से तुम नाश्ता करो। दोनों ने कहा रोजा है खाना न खाएंगे, अम्मी खुदा के फजल से जन्नत में जाएंगे। माँ ने कहा कि बच्चे नहीं रखते हैं रोजा,
रोजा बड़ों पे फर्ज है बेटी तू मान जा। जब घर गई गीता तो कहा मान लाडली, दिन चढ़ गया है क्या अभी खाना न खाएगी। गीता ने कहा आज मैं खाना ना खाऊंगी, रोजा है मेरा आज यूं ही दिन बिताऊंगी। नजमा ने भी माता मेरी खाना नहीं खाया, रोजा है बहुत अच्छा ये आलिम ने बताया। माँ ने कहा कि रोजे तो रखते हैं मुसलमान, बच्चों के लिए वैसे भी रोजा नहीं आसान। गीता ने कहा व्रत और रोजा है एक ही, क्योंकि हिंदू लोगों में व्रत होते हैं इसी को रोजा कहा जाता है। गीता कहती है कि माताजी ये व्रत जो होते हैं अपने यहाँ, ऐसा ही मुसलमानों में रोजा होता है, इसमें बुराई क्या है आखिर? सुनिएगा। गीता ने कहा व्रत और रोजा है एक ही, रोजा है अच्छी बात बुराई नहीं कोई। गीता की माँ ने गीता को हर चंद बताया, बच्चे नहीं रखते हैं कभी रोजा मान जा। लेकिन वो अपनी जिद पे बराबर अड़ी रही, बोली के पहले शाम से कुछ भी न खाऊंगी। थी धूप बड़ी तेज महीना था जून का, गीता को भूख प्यास ने बेताब कर दिया। थोड़ा सा दिन जो रह गया तो हाल ये हुआ, गश आने लगे गीता को मुरझा गया चेहरा। फिर आंखें हुई बंद कयामत गुजर गई, फिर आंखें हुई बंद कयामत गुजर गई। फिर आंखें हुई बंद कयामत गुजर गई। माँ ओ पड़ी के हाय मेरी गीता मर गई। मारो पड़ी के हाय मेरी गीता मर गई, मारो पड़ी के हाय मेरी गीता मर गई। शाम के वक्त असर के टाइम ये हिंदू लड़की गीता मर जाती है। अब ये तो अल्लाह ही जाने कि वो मर गई थी या कोई ये एक बात दिखाना थी रोजे की। लेकिन आगे सुनिए क्या हो जाता है जब वो मर जाती है लड़की। तो माहौल जो खुशी का था गम में बदल गया, माँ देखती ही रह गई और दम निकल गया। गीता के घर पे एक कयामत सी हो गई, बस्ती के लोग आ गए रोने लगे सभी। गीता की माँ ये कहती थी रो रो के लाडली, गुड़िया तू मुझे छोड़ के तन्हा चली गई। किस बात पे तू रूठ गई कुछ जवाब दे, आंखें तो खोल माता जी कह कर पुकार ले। गीता की मौत हो गई अफसोस ना कहाँ, रोते थे जार जार सभी हिंदू मुसलमान। अच्छी भली थी मौत ने क्या गुल खिला दिया, रंजो अलम से सबका कलेजा हिला दिया। माँ बाप दोनों गीता के बेहाल हो गए, अरमान उन बेचारों के पामाल हो गए। नजमा ने सब सामान किया इफ्तार के लिए, घर जो गई गीता को बुलाने के वास्ते। नजमा को ये नहीं मालूम कि वो उसकी सहेली मर चुकी है। ये तो इफ्तारी के लिए सामान इकट्ठा कर रही है और सोच रही है कि अजान में अभी आधा घंटा है, मैं उसको बुला कर लाऊंगी अपने घर और अपने साथ ही इफ्तारी कराऊंगी। लेकिन आगे सुने, देखी जो घर पे एक कयामत मची हुई, गीता को जाके देखा तो मुर्दा पड़ी मिली।
वो चीख पड़ी, हाय रे अल्लाह ये क्या हुआ। गीता को दिया आवाज, मेरी बहन उठ जरा। सबने कहा गीता तेरी तुझसे बिछड़ गई, मौत आई उसको जिंदगी उसकी उजड़ गई। सुनकर ये नजुमा गिर पड़ी, बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश में मुश्किल से आ सकी, बोली कि किसके साथ मैं स्कूल जाऊंगी। मैं गीता बहन कह के किसे अब बुलाऊंगी। गम तेरी जुदाई का भला कैसे सहूंगी। गीता तेरे बगैर मैं जिंदा ना रहूंगी। नजमा ने फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, इस इल्तिजा के साथ उसने आंसू बहाए। अल्लाह अपनी शान करीमी तू दिखा दे, अल्लाह अपनी शान करीमी तू दिखा दे। मेरे मौला अल्लाह अपनी शान करीमी तू दिखा दे। सदके में मोहम्मद के तू गीता को जिला दे। सदके में मोहम्मद के तू गीता को जिला दे। सदके में मोहम्मद के तू गीता को जिला दे। सदके में मोहम्मद के तू गीता को जिला दे। क्या कहती है ये नजमा कि अल्लाह अपनी शान करीमी तू दिखा दे। ऐ मेरे मौला सदक़े में मोहम्मद के तू गीता को जिला दे, क्योंकि इसने मेरे कहने में आकर मेरे मजहब के मुताबिक ये रोज़ा रखा है। अगर आज ये लड़की जिंदा नहीं हुई तो ये लोग अपने दिल में क्या सोचेंगे कि इनका धर्म कैसा है, रोज़ा कैसा होता है, क्या रोज़े में लोग मर जाते हैं। और अब किस किस का वास्ता दे रही है ये मुसलमान लड़की। हजरात ये आखिरी बंद मुलाहिजा करें। देती हूँ तुझे फातिमा ज़हरा की दुहाई, हसनैन के सदक़े में करम कर दे इलाही। ज़ैनब का शहर बानुए दिलगीर का सदका, और आबिदे बीमार की जंजीर का सदका। या रब सकीना लाडली की प्यास का सदका, रन में कटा उस बाजुए अब्बास का सदका। अबू बकरो उमर हैदरो उस्मान का सदका, सुन ले मेरी फरियाद दे रमजान का सदका। गीता को जिंदा आज अगर पा न सकूंगी, दे दूंगी अपनी जान मैं जिंदा न रहूंगी। या तू मेरी गीता को तू जीवन बहार दे, या तो मेरी गीता को तू जीवन बहार दे, वरना तू मुझे रोजे की हालत में मार दे। अब दीने मोहम्मद की तू सच्चाई दिखा दे, गीता को जिला दे, मेरी गीता को जिला दे। मांगी इधर दुआ तो उधर से अज़ां हुई, मुअज्जिन अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता है, क्योंकि रोज़ादारों की दुआ परवरदिगार आलम अजान के वक्त मकबूल करता है, क्योंकि दिन भर सब्र करते हैं वो। तो देखिए इधर ये दुआ मांग रही है, उधर अजान होती है, मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहता है, और उसके बाद क्या होता है सुने। मांगी इधर दुआ तो उधर से अजां हुई, फजले खुदा से गीता ने फिर आंख खोल दी। माँ बाप ने अजीजों ने सीने से लगाया, फिर नजमा उसको ले गई अफ्तार कराया। रोजे की फजीलत से हुए लोग आशना, करता है रोजादार पे अपना करम खुदा। रमजान की दुआओं का असर शौक देख लो, रमजान की दुआओं का असर शौक देख लो, रमजान की दुआओं का
मोहम्मद लिया करो, तुम भी दुआ में